वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एक्सपर्ट। आपको हमारे इस चैनल पर बिगिनर टू एडवांस लेवल का एक्सेल सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें भी स्टार्टिंग से सिखाई जाएंगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपनी एक्सेल की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सेल होता क्या है। देखो, एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन है। एक ये प्रीपेड एप्लीकेशन है जो कि पहले से ही डिफाइन है कि ये इसीलिए ही यूज़ होगा, कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ होगा। इससे हम एक टैबुलर डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। टैबुलर डेटा मतलब कि यहाँ पे हम अपनी जो कैलकुलेशन है वो एक डेटा के बेस पर ही करते हैं, डेटाबेस के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। हम इसका प्रयोग ज़्यादातर टेबल बनाना, ठीक है, डेटा तैयार करना, कैलकुलेशन करना, ग्राफ, चार्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं जिनके आधार पर हम अपना जो डेटा है वो क्लासिफाइंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल में डेटा हम रो एंड कॉलम वाइज डिवाइड करते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी फील्ड्स होती हैं वो हमारी कॉलम्स वाइज और रोज वाइज डिवाइड होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली दो चीज़ों पर ही फोकस करते हैं जिनके थ्रू ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और एक फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। आई थिंक जैसे लाइक यूज़र खुद डिफाइन करते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। मतलब जैसे अगर हमें कोई भी टू वैल्यू है, अगर उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम वो खुद ही बनाते हैं जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। बट फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब है कि उनका जो वर्क है वो पहले से ही सेट कर रखा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने, कि अगर वो सम नाम का फंक्शन है, सम फंक्शन है, तो सिर्फ वो ऐड ही करेगा। अगर वो एवरेज का है तो सिर्फ वो एवरेज ही निकालेगा। अगर वो काउंट का है तो वो सिर्फ हमें काउंट करके ही बताएगा, ठीक है। उसमें हमें मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स यूज नहीं करने पड़ते, ठीक है। वो एज अ वैल्यू, बस वैल्यू देते हैं हम और उसके थ्रू हमें वो अपना पूरा डेटा शो करा देता है, ठीक है। तो एक बार हम एक्सेल की थ्योरी पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सेल होता क्या है, ठीक है। उसी के बेस पर हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। एक्सेल Excel is a software program created by Microsoft that use spreadsheet to organize number of data with formulas and functions। जैसे मैंने आपको बताया कि जो Excel है वो Microsoft Office द्वारा ही बनाया हुआ है। ये एक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट मतलब होता है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो डेटाबेस पर ही आधारित हो, ठीक है। वो एक डेटाबेस पर ही आधारित है जिसके अंदर हम जो डेटा होता है वो फंक्शन एंड फॉर्मूलाज के थ्रू ही क्लासिफाइंग कर सकते हैं। इट इज टाइपिकली यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड प्रोग्राम फाइनेंशियल एनालाइज। इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे अपनी जो कैलकुलेशन है वो फाइनेंशियल एनालाइज के थ्रू हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब स्प्रेडशीट के बारे में जान लेते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट डेटा वैल्यू, मतलब जो हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो सिर्फ डेटा वैल्यू को ही एक्सेप्ट करती है, ठीक है। डेटा वैल्यूज लाइक जैसे कोई नंबर हो गया, ठीक है, नंबर वाइज जैसे हम मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज हो जाती हैं, ये उन्हीं को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एंड मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा वैल्यू इन अ टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये ना जो डेटा है हमारा उसके बीच में और फॉर्मेटिंग के बीच में, मतलब जो एक्सेल है और हमारा जो डेटा है उसके बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है जिससे वो दोनों ही आपस में रिलेट होकर हमें अपनी एक राइट वैल्यू देते हैं, ठीक है। एंड रो एंड कॉलम वाइज ही इनका रिलेशनशिप बनता है। इट ऑल अलाउ यूजर टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन दिस वैल्यू, कि इसी के बेस पे ही जो यूजर होता है वो अपनी कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। ऑल्सो मल्टीपल डेटा इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट, ठीक है। इसी ही के बेस पर ही हमारे जो डेटा होता है वो मल्टीपल फॉर्मेट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है।
अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं स्प्रेडशीट में, मतलब हमारे एक्सेल के अंदर जो होती है। सबसे पहले हमारी वर्कबुक। अब वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट, कि एक वर्कबुक के अंदर हमारी बहुत ही ज़्यादा वर्कशीट होती है जिनके अंदर हम अपना वर्क करते हैं, ठीक है। अ सिंगल वर्कबुक यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ ऑर्गेनाइज मैनर, मतलब हम यहाँ पे अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसे क्लासीफाइंग कर सकते हैं, ठीक है, एज अ डेटा। ओके, नेक्स्ट है वर्कशीट। अब वर्कशीट, देखो वर्कशीट को ही हम स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज अ शीट मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब कि जो मेरी वर्कशीट है वो एक कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम का ही है, ठीक है। इनके अंदर हमें कॉलम्स एंड रोज पहले से ही बने हुए मिलते हैं जिनके अंदर हम अपना डेटा टाइप कर सकते हैं। इट यूज टू प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब कि यहाँ पर ना हम जो इसका उपयोग जो है हम यहाँ पे अपनी जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसी होती है, सेम ऐसे यहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक वर्कशीट, एक वर्कबुक के अंदर टोटल एक टोटल 256 शीट्स होती हैं, ठीक है। एक वर्कशीट के अंदर कहना चाहे तो हम एक बोल सकते हैं कि एक वर्कबुक के अंदर टोटल 256 शीट्स होती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। रो की बात करें, नेक्स्ट आता है रो। अ रो इज अ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स ऑफ सेल्स, मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होते हैं लेफ्ट टू राइट तक वो हमारी रोज होती हैं, ठीक है। द रोज आर नंबर 1 to 10,48,576, मतलब जो रो है मेरी वो 1 to 3 ऐसे सीरीज वाइज डिफाइन होती है और टोटल एक शीट में ये 10,48,576 रोज होती है, ठीक है। कॉलम की बात करें तो अ कॉलम इज अ वर्टिकल ब्लॉक्स ऑफ सेल्स, मतलब कि जो हमारी अप टू डाउन तक जो एक बॉक्स बने होंगे वो हमारी कॉलम्स होते हैं, ठीक है। द कॉलम्स आर नंबर ए टू एक्स एफ डी, मतलब जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली नेम से ही डिफाइन हुए होते हैं, जिनमें ए बी सी डी ऐसा लेकर लास्ट होता है एक्स एफ डी, ठीक है। अगर हम नंबर वाइज देखें तो ये 16,384 कॉलम्स होते हैं एक शीट के अंदर जिनका हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेल की बात करें, अब देखो सेल क्या होता है कि जब हमारे कॉलम्स और रो आपस में इंटरफेस करते हैं, मतलब आपस में टकराते हैं, मिलते हैं, तो उनके बीच में जो एरिया बन के आता है वो हमारा सेल होता है, ठीक है। अ सेल कैन कंटेन 255 कैरेक्टर्स, मतलब हम जो सेल के अंदर जो हमें वैल्यू लिख सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं, वो टोटल 255 कैरेक्टर तक का लिख सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स का, ठीक है। एवरी सेल हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नो एज सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस क्या होता है, देखो सेल रेफरेंस मतलब क्या होता है कि उसका एड्रेस रेफर करने का, है ना। तो सेल रेफरेंस ही सेल का एक नाम होता है, ठीक है, जो कि कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है A1, इसमें A कॉलम नाम है और 1 रो का नाम है, ठीक है। तो ऐसा अगर हम सेल की बात करें तो सेल एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा ब्लॉक होता है जो हमारे रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से ही मिलकर बना होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपके बाद में बहुत काम आने वाली हैं और आपके इंटरव्यू में ये पूछी जा सकती है, ठीक है। इसी के साथ हम अपना एक्सेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सेल पे। तो अब हमारे पास ये सामने एक्सेल का एक इंटरफेस ओपन हो चुका है, ठीक है। जो आप ये लेफ्ट साइड में ग्रीन बॉक्स के अंदर आप ये रिसेंट में कुछ फाइल्स नेम देख रहे हो, ये वो फाइल्स के नेम हैं जो कि आप रिसेंटली यहाँ पे वर्क करोगे। मतलब आप किसी भी शीट पे अगर वर्क कर रहे हो और आपने उस फाइल सेव की हुई है तो आपकी वो फाइल यहाँ पे शो होगी। अगर आप जब भी एक्सेल को रिसेट करोगे या फिर ओपन करोगे तो आपको पहले से ही यहाँ पे
शो हो जाएगी। आप यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो उस फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक मिलती है जिसके अंदर आप खुद से कस्टमाइजेशन करते हो, कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी आपको ब्लैंक मिलेगी, यहाँ पे आपको कोई भी फिल्स नहीं यूज होती, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद यूज बनानी पड़ेगी। सेकंड चीज, आपको यहाँ पे ना पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स बनके ही मिलते हैं, जैसे सेल रिपोर्ट्स होगी, बिलिंग स्टेटमेंट होगी, ब्लड प्रेशर ट्रैकर हो गया, एक्सपेंस रिपोर्ट्स होगी। ये सारी चीजें क्या होती है, इनके अंदर ना पहले से ही कुछ फील्ड्स होती बनी हुई होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई फील्ड्स चाहिए तो आप वो ले सकते हो, जो नहीं चाहिए आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पे कर दो। बट आप अगर आपको खुद से ही डिफाइन करनी है फील्ड्स तो आप यूज करोगे ब्लैंक वर्कबुक का। तो आप जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करते हो तो एक पूरी शीट यानी कि हमारे पास एक स्प्रेडशीट ओपन होके आ जाती है एमएस एक्सेल की, ठीक है। तो आप सबसे ऊपर देख रहे होगे यहाँ पे मेरे पास बुक 3 नाम से आ रहा है, ये होता है मेरा फाइल नेम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास बुक नाम के नंबर से ही आता है, जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3, ठीक है। जब आप इस फाइल को सेव कर देते हो तो आपका जो नाम होगा, फाइल का नाम होगा, वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखते हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सेव का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कुछ अपनी फाइल में काम कर रहे हो तो अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो आप अंडू कर सकते हो, एक स्टेप आगे जाना है तो इसको क्या करते हो, रीडू कर सकते हो, ठीक है। ये स्टेप जाने आने के। अब हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसे स्टूडेंट मार्कशीट के नाम से ही सेव कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट नाम से सेव की तो मेरी यहाँ पे बुक 3 की जगह क्या आ गया, स्टूडेंट मार्कशीट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक रिबन दिखाई दे रही होगी। इस रिबन के अंदर हमारे पास कुछ टैब्स होते हैं जिनका हम यूज अपनी कैलकुलेशन में, फॉर्मेटिंग यूज करने में, टेबल वगैरह यूज करने में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं, अंदर ग्रुप्स के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास होम ग्रुप है, सॉरी होम टैब है, इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास वो सारी चीजें आती हैं, जैसे हमें टेबल इंसर्ट करानी है, पिक्चर इंसर्ट करानी है, शेप्स इंक्रीज करानी है, ठीक है, या फिर हमें चार्ट इंसर्ट कराने हैं तो हम यहाँ सारी चीजें, वो लिंक्स वगैरह जितनी भी होती है वो यहाँ से हमारे इंसर्ट टैब से मिलती है। पेज लेआउट के अंदर हम सारा काम होता है वो प्रिंट का काम होता है कि हमारे पास प्रिंटिंग के टाइम हमारा पेज के अंदर जो डेटा है वो कितना चाहिए, कितना कम करना है, पेज लेआउट कितना चाहिए, मार्जिन कितना रखना है, वो सब यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूला टैब के अंदर हमारे पास पूरी फंक्शन की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। एक एक्सेल के अंदर आपको 100+ फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। होम टैब पे चलते हैं। यहाँ पे ना आप एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 2 चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आ जाती है। और लॉजिकल के अंदर हमारे फंक्शंस यूज होते हैं, मतलब फंक्शंस का हम उनके साथ हम लॉजिकल, मतलब कि लॉजिक लगा के कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो मेरे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सुना भी होगा, काफी स्टूडेंट ने नहीं भी सुना होगा। तो एक्सपोनेंट होती है हमारी पावर, जैसे हमने 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 7 ऐसे हमने सीखी होगी, वो पावर्स यूज होती है, ठीक है। तो हम एक बार इनका यूज देख लेते हैं कि कैसे यूज हो सकता है हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले जब भी एक्सेल के अंदर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी या फिर कोई बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी,
चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कर रहे हो या लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू कर रहे हो या कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, आपको सबसे पहले यहाँ पे इक्वल साइन जरूर लगाना है। विदाउट इक्वल साइन यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे 12 प्लस 8 एंटर 20 एडिशन हो गया। इक्वल लगाते हैं 20 माइनस एक्सपोनेंट के लिए आप यहाँ पे जैसे किसकी पावर चाहिए, 2 की पावर चाहिए, तो 2 की पावर लगाने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करोगे एक्सपोनेंट लगाने के लिए, और कितनी पावर देनी है, मतलब 2 की पावर कितनी, 3 पावर एंटर 8। अभी कैलकुलेशन कैसे हुई है वो देखते हैं। ये कैलकुलेशन हुई है ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड देन आंसर आ गया हमारे पास 8। क्लियर है ये? अब ये तो हमने वैल्यू के थ्रू किया कि हमने कोई भी एक फिक्स वैल्यू दे दी इनकी, जिनके थ्रू ये कैलकुलेशन हो गई। अब हमने यहाँ पे एक चीज और सीखी थी, हमने पढ़ी थी नोट्स में, कि सेल को हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं, है ना। रेफरेंस मतलब क्या होता है? देखो, रेफरेंस मतलब एड्रेस, उस चीज का एड्रेस, है ना, उस चीज का नाम क्या होगा वो चीज। तो यहाँ पे ना हम सेल के नाम देते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक वैल्यू दे दी, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, ठीक है। अब इन दो को ही मुझे ऐड करना है और किसी वैल्यू को ऐड नहीं करना अभी के लिए, ठीक है। मेरे को इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पहले अभी वैल्यू को देखते हैं कि मैंने इक्वल लगाया 10 प्लस 20 क्या हो गया 30। अब हम सेल रेफरेंस के थ्रू देखते हैं। तो सेल रेफरेंस देने के लिए आप कैसे कर सकते हो, या तो आप इक्वल लगाओ और माउस के साथ कर सकते हो उस वैल्यू को सिलेक्ट, ठीक है, या फिर आप कीबोर्ड में जो एरो होती हैं उनके थ्रू आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, ठीक है। अभी के लिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया E5 प्लस और ये E6, तो मैंने देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, तो मुझे किन वैल्यू को ऐड करना है, मैंने सिर्फ सेल रेफरेंस दिए हैं। एंटर करूंगा 30 आंसर आ गया, सेम आंसर आया, बट डिफरेंस क्या है, वैल्यू से भी वही आंसर आ रहा है, सेल रेफरेंस से भी वही आंसर आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मान लो इन फ्यूचर आपको इन दो वैल्यू के में कोई भी एक वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, अब आप अगर चेंज करते हो तो आपका जो कैलकुलेशन है वो भी चेंज होनी चाहिए ना। तो जैसे हमने यहाँ पे 10 है, मैंने यहाँ पे 15 करना है और मैंने एंटर किया, तो देखो मैंने जो वैल्यू दी, जिस एडिशन में वैल्यू दी थी उसका चेंज हुआ ही नहीं, वो तो सिर्फ क्या है 10 प्लस 20 है, वहां तो मैंने 15 कर दिया और यहाँ पे मेरा चेंज हो गया, यहाँ पे तो 35 हो गया, 30 की जगह 35 हो गया, 5 प्लस हो गया, है ना। वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ना मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी, मैंने यहाँ पे सेल रेफरेंस दी थी। सेल रेफरेंस के थ्रू क्या होता है कि हम कोई भी, मैंने बस उसका एड्रेस दे दिया, अब उसमें चाहे कोई भी वैल्यू दे दूं, मैं कोई भी चेंज कर दूं, इन फ्यूचर में कभी भी चेंज करूं वो चेंज हो जाएगा जहां जहां पर वो यूज हो रही होगी, ठीक है। जैसे मैंने E5 दिया था, E5 के अंदर पहले क्या था 10, अब क्या है 15, उसने प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसलिए सेल रेफरेंस का हम यहाँ पे यूज करते हैं कि बाद में अगर कोई वैल्यू में चेंज वेंज करनी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस हमने वैल्यू चेंज करनी है और वहाँ पे जहाँ पे भी कैलकुलेशन में वो यूज हो रही होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगी, हमें बार बार वहाँ पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेल रेफरेंस के लिए। अब सेल रेफरेंस के बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो सेल रेफरेंस ना हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के सेल रेफरेंस, ठीक है। एक होता है हमारे पास रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है फिक्स। रिलेटिव में क्या होता है कि वो चेंज होते हैं, ठीक है, चेंजेबल होता है, चेंज होते रहते हैं रेफरेंस, जैसे जैसे मेरा नीचे वैल्यू, मतलब कि जैसे मेरा वैल्यू बढ़ती जाएगी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट के अंदर वो फिक्स होता है, मैंने एक बार वो वैल्यू दे दी, मतलब वो सेल रेफरेंस, अब वो
चेंज नहीं होगा, वो फिक्स ही रहेगा। और फिक्स के मिक्स के अंदर दोनों चीज होते हैं, मतलब रिलेटिव रेफरेंस भी होते हैं और एब्सोल्यूट रेफरेंस भी। तो चलो देखते हैं इसके बाद में कैसे कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू ले ली है, ठीक है। इनके अंदर हमें क्या करना है कि सेल रेफरेंस देने हैं और तीनों टाइप से। कैसे? अभी के लिए मैं सिंपल दे लेता हूँ कि 10 प्लस ये 30, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे क्या है, सेल रेफरेंस नाम क्या है, E8 F8। अब अगर मैं इसके ड्रैग कर दूं फंक्शन को तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, E9 F9, यहाँ पे क्या हो गया, E10, मतलब वो रेफरेंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, है ना। देखो मैंने यहाँ पे किया तो ये किसके हैं, सामने वाले के हैं, ये किसके हैं, इसके सामने वाले के हैं, ये किसके हैं, इसके सामने वाले के, वो चेंज हो रहे हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं है, वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट देखते हैं। अब एब्सोल्यूट के अंदर क्या होगा कि मुझे ना कोई एक वैल्यू है कि जैसे 10 है, मुझे ये 10 जो है वैल्यू इन तीनों में ऐड करानी है, ये सब में फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप उसमें क्या करोगे, इन्हीं के आगे आप इस सेल का रेफरेंस दे दोगे कि मैंने इसमें रेफरेंस दे दिया, हो गया, इसमें 10 प्लस हो गया, 40 हो गया। बट आप अगर इसे ड्रैग करते हो तो देखो सिर्फ इसी में चेंज हुआ है, इनमें तो चेंज हुआ ही नहीं। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो वहां पे I8 हो रहा है और यहाँ पे तो I7 था, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ड्रैग हो गया नीचे। जैसे ही मैंने अपना फंक्शन ड्रैग किया वो वैल्यू भी ड्रैग हो गई, और ऐसे यहाँ पे हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे फिक्स करते हैं अपने उस रेफरेंस को कि मुझे ये वाला रेफरेंस जो है वो मुझे फिक्स करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस रेफरेंस को फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के लिए आप प्रेस करते हो F4, ठीक है, फ्रीज करते हो F4 से, और इसका सिंबल होता है डॉलर का। जहां पे भी आपको रेफरेंस में डॉलर साइन दिखाई दे जाए समझ जाना वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यहीं से आप इसे अनफ्रीज भी कर सकते हो और फ्रीज भी कर सकते हो। क्लियर है? अब आप इसे ड्रैग करके देखते हो तो इनमें भी चेंज हो जाएगा, और इस बार वो ड्रैग होके नीचे नहीं आया, अब वो वही है, फिक्स है वो, अब वो सब में फिक्स है। अब देखो क्लियर है, तीनों रेफरेंस क्लियर है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स, ठीक है, इन्हीं का हम यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे हम एक मार्कशीट बना के देखते हैं, ठीक है। मार्कशीट के अंदर हम इनका सबका यूज करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे अगर शीट चाहिए होती है ना, एक न्यू शीट चाहिए अपने एक वर्कबुक के अंदर, तो आप यहाँ पे साइन पे क्लिक करो, आपके पास शीट ऐड होती जाएंगी, ठीक है। जैसे आप क्लिक करो 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, ऐसे ही आप 256 टोटल शीट यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक मार्कशीट बना लेते हैं। तो मार्कशीट के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज होगी, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ था पूरा, बट यहाँ तो अभी खाली स्टूडेंट ही शो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स लिखा था, बट मेरा खाली टोटल और MA ही दिखाई दे रहा है, मार्क्स दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ना बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सेल की शीट होती है उसके अंदर जो सेल्स के साइज होते हैं वो सेट होते हैं, सेम होते हैं सभी के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको इस कॉलम्स का सेट करना है तो आप इसके लेफ्ट राइट साइड वाली उस पे आओ, आपको ये ऐसा साइन दिखाई देगा, जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना बीच में, इस पे लेके आओगे तो आपको एरो का सिंबल आ जाएगा, इसको डबल क्लिक कर दो। आपकी वैल्यू उसके सेल के अंदर जितनी होगी ना, जितनी बड़ी होगी वो उतनी अपने उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी आके आप डबल क्लिक करोगे वो सेट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम रोल नंबर लिखते हैं। देखो अब रोल नंबर के लिए ना मैं सीरीज वाइज लिख रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6, बट ये तो दिक्कत है, मेरी क्लास के अंदर 50 प्लस स्टूडेंट है। अब मैं ऐसे ही एक एक लिखना बैठूंगा तो मेरे को तो रात हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे काम करना ही नहीं है। तो एक्सेल में हम यहाँ पे एक मजेदार चीज क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे ना मुझे सिर्फ एक वैल्यू लिखनी है, स्टार्टिंग वैल्यू 1, ठीक है। अब उसके बाद आप
उन सेलों को सिलेक्ट कर लो जिसमें आपको वैल्यू चाहिए। जितनी सेल में आपको वैल्यू चाहिए उतनी सेल आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप होम टैब के अंदर ही यहाँ पे ये फिल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करो और नीचे आपको सीरीज वाइज दिखाई दे रहा है, सीरीज ऑप्शन, सीरीज पे क्लिक कर दो। यहाँ से आपका स्टेप वैल्यू आ जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बस ओके कर दो। तो आपके पास देखोगे कि 1 से लेके 10 तक सीरीज वाइज 1 2 3 ऐसे आपके पास टोटल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है। बट ये तो थोड़ा बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और मजेदार चीज है, इनको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे इसके लिए ना मुझे यहाँ पे मैक्सिमम दो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। एक तो स्टार्टिंग वैल्यू, एक उसके बाद आने वाली वैल्यू। मतलब आप उस वैल्यू के बाद जो वैल्यू लिखोगे उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आपको 1 1 का गैप लेना तो 1 2 3, ठीक है। 2 2 का गैप लेना तो 1 3 5 7 9 ऐसे ले सकते हो। तो यहाँ पे मुझे 2 ही चाहिए, 1 1 का गैप चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इन दोनों वैल्यू को। 2 वैल्यू लिख दी, दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको देखो एक डॉट दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का डॉट, इस पे लेके आओ अपने कर्सर को। तो देखो अभी बाहर आ रहे हो तो आपके पास बड़ा प्लस है, जब आप इस डॉट पे आओगे ना तो आपके पास ये छोटा एक डार्क ब्लैक कलर का प्लस आ जाएगा। इसके आने के बाद आप राइट क्लिक करो, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके रखो, जहां तक नीचे ट्रैक करना है ना वहां तक ले आओ और छोड़ दो, आ गया, सिंपल। ठीक है, एक बार और देखते कैसे किया मैंने। सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखेंगे कि कितना गैप वाली वैल्यू चाहिए। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इस डॉट वाली वैल्यू के अंदर पे क्लिक करो अपना कर्सर, लेफ्ट क्लिक, और इसको जहां तक लेके जाना चाहते हो वहां तक लेके जा सकते हो और छोड़ दो। जितनी वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, 10 आ गई। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे ना हम सम के कुछ डिफरेंट तरीके देखेंगे कि हम कैसे कैसे प्लस कर सकते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू से देखते हैं कि हम वैल्यू देके कैसे प्लस कर सकते हैं। तो वही आपको सेम वैल्यू देगी इक्वल के साथ 85 प्लस 45 प्लस 75, एंटर, सम आ गया। रेफरेंस के थ्रू कैसे दे सकते हो यहाँ पे आप, कि आपने यहाँ पे ए से E3 प्लस D3 प्लस E3, एंड ये क्या होगी, सेल रेफरेंस के थ्रू हो गई। दूसरी चीज आप फंक्शन के थ्रू कैसे निकाल सकते हो, तो फंक्शन के थ्रू आप करोगे सम। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, आप यहाँ पे सम लिखोगे। सम लिखने के बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज ओपन करोगे। इसके अंदर आप वो वैल्यू देते हो 1 बाय 1 कि आपने ये वैल्यू कोमा, ये वैल्यू कोमा, थर्ड वैल्यू, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हमने यहाँ पे जो सम फंक्शन किया है ना, ये फंक्शन पहले से प्री डिफाइन होते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी अंदर बताया नहीं है कि मुझे क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मैंने नहीं बताया। बस मैंने सम फंक्शन लगाया, वैल्यू बताई कोमा देके, और इसने सम करके दे दिया। फंक्शन पहले से ही प्री डिफाइन होते हैं, उनका काम पहले से फिक्स होता है। ठीक है, उन्हें क्या करना है, क्लियर है इतना। ठीक है, 4 स्टेप देखते हैं हम रेंज के थ्रू। रेंज में क्या होता है ना कि मान के चलो मेरे पास बहुत ज्यादा ही फील्ड है जिनकी मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें आप 1 बाय 1 ना देके आप एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक लास्ट वैल्यू दे देते हो, और उनके बीच की जितनी भी वैल्यू ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है रेंज के थ्रू। कैसे, आपने यहाँ पे सम फंक्शन लगाया, ठीक है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, और स्टार्टिंग वैल्यू देने के बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ कोलन प्रेस किया। अब कोलन की जो है वो आपको एल की के राइट साइड में मिल जाएगी, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे। उसके बाद आपको लास्ट वैल्यू, मेरी लास्ट वैल्यू मैथ की है, मैंने इसको क्लिक किया तो देखो इंग्लिश की ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी रेंज के साथ।
शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करोगे, सम आ गया। क्लियर है? तो ये मेरे पास 4 टाइप्स हो गए सम निकालने के। अब एवरेज देखते हैं, आपको ऐसे ही टोटल निकालने हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब एवरेज देखते हैं। एवरेज में भी आप देखो कैसे करते हैं। हम एवरेज को मोस्टली कि जितने टोटल मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं जितने मेरे पास टोटल ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे मेरे पास ये वैल्यू कितनी है 205 डिवाइडेड बाय 3, एंटर, आगे वैल्यू। एक तरीका होता है एवरेज देने का कि एवरेज नाम से एक फंक्शन है, आप उसको यूज कर सकते हो। एवरेज लिया, आप वही एक एक सिलेक्ट कर लो मार्क्स को, इसमें हमें मार्क्स सिलेक्ट करने होंगे, टोटल नहीं, ओनली मार्क्स। एंटर करो, आ गया। यहाँ पे भी आप रेंज का यूज कर सकते हो कि स्टार्टिंग वैल्यू कॉलन लास्ट वैल्यू ऐसे, एंटर, ठीक है। क्लियर है इतना? ऐसे ही आपको टोटल भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है। पूरी काफी बार इसको एक बार मार्कशीट को बहुत बार बना के देखना, ठीक है। अब मैंने अभी यहाँ पे 10 स्टूडेंट की बनाई है, आप 20 स्टूडेंट की बना के प्रैक्टिस करना। ऐसे ही सेल रेफरेंस की भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। मैंने जैसे आपको 3 टाइप्स के सेल रेफरेंस बताए थे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स, इन तीनों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन के बारे में सीखेंगे, और भी मल्टीपल कितने सारे फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर। हम टोटल कितने फंक्शन सीखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सभी के डाउट क्लियर हो, जिनके नहीं हो पाएंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।